नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज और हमारे क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज के प्रोग्राम रविवार व्यक्ति विशेष में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार योगी। और आज हमारे साथ ऐसा शख्स मौजूद है हमारे स्टूडियो में जो ना केवल हमारे ज़िले के लिए रक्त संचार क्रांति लेके आया है, बल्कि ज़िले से बाहर भी जो लोग रक्त के लिए लगातार परेशान होते हैं उनके लिए भी ज़िले से बाहर रक्त की व्यवस्था कराई जाती है। ऐसे शख्स को मैं आज आपसे परिचित कराना चाहता हूं, श्री प्रियेश शर्मा जी, जिन्होंने इस मुहिम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आज हमारे बीच हैं आदरणीय प्रियेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो प्रियेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो ब्लड हेल्थ ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप में आपके हजारों साथी आपसे जुड़े हुए हैं, आपको आखिर ये प्रेरणा कब और कैसे मिली कि आप इस उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को तत्पर कर चुके हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप और आपकी टीम हर वक्त उनके लिए तत्पर हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अशोकनगर ब्लड हेल्प ग्रुप सबसे पहले हमने इसकी स्थापना की थी व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, जो रेगुलर रक्तदान करते थे उन लोगों को लेके आए हम व्हाट्सएप पे धीरे धीरे एक चेन बनाना शुरू की। उसके बाद जिसको ब्लड की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के बाद उसको रक्तदान के फ़ायदे समझाए गए। फ़ायदे समझाने के बाद फिर उसको उस ग्रुप में ऐड किया गया, उसको भी जोड़ा गया। फिर कभी दूसरा कोई अटेंडर आ जाए, दूसरा कोई केस आ जाए, उसके ब्लड की व्यवस्था कराएं, उसको इसमें जोड़ा गया। ऐसे कर करके एक चेन बनाई गई। इससे पहले ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में मैं करीब सन 2000 से हूँ। पहली बार मेरा डोनेशन सन 2000 में गुना में किया था। मैंने गुना में देखा कई बार कई मरीजों को ब्लड के लिए तड़पते हुए, घूमते हुए, ब्लड बैंक वालों के पास जा रहे हैं, संबंधित ब्लड ग्रुप का मना कर दिया गया। तो ऐसे एक प्रेरणा आई दिमाग में। उस टाइम अशोकनगर में ब्लड बैंक भी नहीं थी। धीरे धीरे करके ब्लड स्टोरेज यूनिट हुई, ब्लड बैंक हुआ, लोग जुड़ते गए, लोगों की मदद करते गए, एक दूसरे का सहयोग मिलता रहा। आज स्थिति है हज़ारों लोग ग्रुप से जुड़े हुए। मतलब आपने पहल की, उसके बाद कारवा बनता गया और आगे बनता जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो अभी तक आपके इस ब्लड हेल्प ग्रुप के माध्यम से कितने लोगों ने रक्तदान किया है? हजारों लोगों को हमने मदद पहुंचाई और हजारों लोगों ने ही अभी तक रक्तदान किया। मैं करीब ऐसा मानता हूं 2.5 या 3 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन करा चुका हूं अभी तक। अच्छा, बहुत बड़ी मात्रा है जी। तो ऐसे कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एक ही बार में कई अंतराल से कई बार एक ही व्यक्ति ने मतलब कई बार भी ब्लड ग्रुप दिया होगा। 50 बार हमारे ब्लड डोनरों ने रक्तदान किया है। किसी ने 50 बार, किसी ने 40 बार, किसी ने 45 बार। मैं स्वयं 51 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। जी। तो आपका जो ब्लड हेल्प ग्रुप है, तो आप इसको किस प्रकार मैनेज करते हैं कि जब भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक अपने साथियों को बुलाकर किस प्रकार से ब्लड डोनेट कराते हैं और संबंधित व्यक्ति को उसी ग्रुप का रक्त मिल सके? तो आप किस प्रकार इसको मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो क्या है कि जितने भी अशोकनगर ज़िले में अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जितना स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह हैं, सबके पास हमारे नंबर हैं। जी। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो वो हमें डायरेक्ट कॉल लगा देते हैं, हम उनकी ब्लड की व्यवस्था करा देते हैं। दूसरी बात, हमारे ग्रुप का एक नियम है, सबसे पहले अगर आपको ब्लड की आवश्यकता है तो आप संबंधित 2 ब्लड बैंकों में जाइए, वहाँ पता करें आप ब्लड ग्रुप है या नहीं है। आपको बदले में एक्सचेंज देना पड़ेगा, एक्सचेंज देके वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो ब्लड बैंक वाले हमें फ़ोन लगा सकते हैं। उनके कॉल आने के बाद फिर हम ग्रुप में मैसेज डालते हैं, या अब तो दिमाग में ऐसा चलता है कि अब किसका नंबर है, किसको रक्तदान कराना है। मेरे पास स्थिति आज की डेट में ये है, एडवांस में सदस्यों के मैसेज और कॉल आते हैं। जैसे किसी का कल जन्मदिन है जी, या शादी की सालगिरह है जी, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग चलती है। स्थिति अभी है जी। मतलब मैं उनसे ज़्यादा परेशान हूँ उन सदस्यों से। उनमें जागरूकता इतनी है, मैं ये सोचता हूँ कि आज इसका कराऊँ कि उसका कराऊँ। मतलब हम ये कहें तो कि ब्लड डोनेट करने वालों की भी अपने आप में एक कंपटीशन है कि आज हमारा ब्लड, हमारी कोई शादी की सालगिरह या हमारा जन्मदिन है, रिश्तेदार की कोई ऐसी दिन है कि वो यादगार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रिय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा अशोकनगर जिला 2003 में बन चुका था, लेकिन लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और ब्लड बैंक के रूप में पिछड़े हुए थे। उस समय हमारा जिला लगातार गुना जिले पे डिपेंड था, लेकिन उसके बाद भी जब जैसे
जैसे भी प्रयासों के द्वारा, आप जैसे लोगों के प्रयासों के द्वारा अशोकनगर में ब्लड बैंक की स्थापना हुई है, लेकिन फिर भी अभी हम देखें तो ऐसी क्या कमियां नज़र आती हैं जो अभी भी दूर होनी चाहिए? सबसे पहले तो अशोकनगर सरकारी अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उसमें आज तक किसी लैब टेक्नीशियन की भर्ती नहीं हुई जी। अभी भी जो वहाँ टेक्नीशियन काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी लैब में है। बेचारे लैब का काम करते हैं पूरे, उसके बाद अपना ब्लड बैंक का काम करते हैं। सबसे पहले तो वहाँ स्टाफ की कमी है जी। दूसरी बात, कुछ अव्यवस्थाएं वहाँ थी, तो मैंने अपने माध्यम से अधिकारियों से मिलजुल के उन व्यवस्थाओं में सुधार किया है। और अब व्यवस्थाएं तो ऐसी हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, लगे रहते हैं अपन प्रयास करने। मतलब कह सकते हैं अभी हमारा जिला जो अस्पताल है वो स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है। बिल्कुल स्टाफ की कमी है। तो आपके माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जिला अस्पताल में जो अभी असुविधाएं हैं या जो स्टाफ की कमी है, तो जिला प्रशासन उसको भी ध्यान देकर उसको दूर करे। प्रिय जी, ये हमेशा सुनने आता है कि आप जिले में तो ये ब्लड हेल्प ग्रुप के माध्यम से ब्लड उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कई बार जिले के पड़ोसी जो जिले हैं उनमें भी अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती तो आप वहाँ पर भी व्यवस्था कर देते, तो वो नेटवर्क आपका किस प्रकार से सक्षम है? आप जैसे मित्रों का सहयोग हमेशा रहता है मेरे साथ। ये मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, जैसे आसपास मान लो विदिशा है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है। तो जो जैसे अशोकनगर के स्टूडेंट हैं, मेरे मिलने वाले हैं या आपके मिलने वाले हैं, उन्हें पता है अपन अशोकनगर में एक ब्लड हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, वो इस चीज़ से मोटिवेट हुए। उन्होंने बोला अगर इंदौर में जैसे कोई बंदा पड़ता है, इंदौर में भैया कभी ज़रूरत लग जाए तो आप मेरे को संपर्क करना। तो इंदौर की लिस्ट एक अलग बना रखी है, भोपाल की अलग बना रखी है, और उनके नंबर मेरे पास सभी के सेम हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो प्रयास करके ज़रूरत पूर्ति करने की। तो मतलब हम कहें कि प्रियेश जी का प्रयास केवल जिले में नहीं, जिले के बाहर भी है। आप सब लोगों का योगदान है, आगे ऐसा नहीं, कहा जाता है रक्तदान महादान। सही बात है कि अभी तक मेडिकल फील्ड में कई मेडिसिन आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बन चुकी है। ब्लड ही एकमात्र ऐसा शरीर का एक अभी द्रव्य पदार्थ है जो कि हम मेडिकल के रूप में इसको उपलब्ध नहीं करा पाए। बिल्कुल सही बात। और ये अगर हम और आप ही इसको प्रोवाइड कराएंगे तब किसी व्यक्ति के नसों के अंदर या उनकी धमनियों शिराओं में अंदर लहर पाएगा या उसको संचालित कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तो प्रिय जी, और बात आती है कि हर दिन हम जिला अस्पताल में देखें तो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों की संख्या ज़्यादा है। लगातार हम भी जानते हैं कि थैलेसीमिया जो ऐसी बीमारी की जिससे कि बच्चों के अंदर ब्लड का बनना बंद हो जाता है या उनके अंदर जो भी अवयव हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हर महीने या कुछ दिनों में ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है और इतने ब्लड उनके फैमिली मेम्बर नहीं दिलवा पाते और लगातार कुछ दवाइयाँ भी उनके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो अभी हमने कोरोना में देखा था कि जो दवाइयों के लिए जिला प्रशासन 1 या 2 महीने में नहीं मंगा पाया और आपने 3 महीने में, और कोरोना के चलते आपने उनको 3 महीने में इंदौर से मंगा लिया। 3 दिन में मंगा दी। 3 दिन में आपने मंगा लिए। तो आखिर ये क्या मतलब ऐसी बात है कि प्रशासन के कदम फीके पड़ जाते हैं और आप उनसे कहीं आगे निकल रहे हैं? लोग क्या है, अधिकारी बने तो बैठे हैं जी, लेकिन उनके जो अधिकार हैं जी, शायद वो उनका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कहीं कमीशन ना मिल रहा हो, जी, दलाली ना मिल रही हो, या वो चाहते नहीं। अगर इन अधिकारियों के बच्चे इस रोग से पीड़ित होते तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने का समय उन दवाइयों को लाने में लगता। तो जब तक क्या है इन लोगों में मानवता नहीं जागेगी तब तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। दूसरी बात, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, इसमें बच्चों को होती है, छोटे बच्चों को। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा जो है उसको महीने में 2 बार या 3 बार ब्लड लगवाना कंपलसरी है। ऐसे ज़िले में कम से कम 27 और 28 बच्चे हैं अपने पास जिन्हें हर महीने में 2 या 3 बार ब्लड लगता है। कई बच्चों के ब्लड ग्रुप इतने रेयर हैं, जैसे O नेगेटिव है, B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है। कभी कभी बहुत परेशान होना पड़ता है उन्हें ब्लड लगवाने में, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे ही हैं। जी, लगे रहते हैं धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग नहीं। तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, तो सही बात है, हम भी कह सकते हैं कि जब उनको महीने में 2 बार ब्लड की जरूरत पड़ रही तो उनके फैमिली मेंबर इतना नहीं कर सकते। तो आपके और आपकी टीम जैसे जो व्यक्तित्व हैं वो हर महीने उन बच्चों के लिए एक प्रकार से जीवन दायिनी या कह सकते हैं संजीवनी की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रिय जी, वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा विज्ञान का युग है और इतनी ज़्यादा जागरूकता, लेकिन जब भी बात आती है लोगों को ब्लड डोनेट की तो उनके अंदर एक भ्रम या उनके अंदर एक झिझक रहती है कि हमारे अंदर ब्लड कम हो जाएगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसके बारे में आप उन लोगों तक क्या अपनी बात कहना चाहेंगे? रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है, इससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई कमजोरी नहीं होती। और रक्तदान से, अगर अपने रक्तदान से किसी की जान बच रही है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धर्म यही होता है। जी, सरकार, शासन या प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जागरूकता के संदेश पहुंचाना चाहिए।
आज भी लोगों के मन में ग्रामीण क्षेत्रों में देखें आप, बहुत भ्रांतियाँ हैं रक्तदान के प्रति। उनका मानना ऐसा है हम कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं। कभी कभी केसों में क्या होता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है प्रतिदिन का, परिवार वाले अपने परिवार को वाले मरीज को छोड़ के भाग जाते हैं जी। पति पत्नी को ब्लड नहीं दे रहा, पिता पुत्र को नहीं दे रहा, पुत्र माता को नहीं दे रहा। उनको समझाया जाता है, उसको समझाते हैं तब जाके कई बार डोनेशन कराएं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है मरीज को छोड़ के भाग गए तो हम लोगों को ही आगे आना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं मरीज की जान नहीं जाना चाहिए। रक्त के अभाव में लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करने। तो आपका ये बहुत ही सहज और सरल ढंग से प्रयास चल रहा है और आपके साथी भी लगातार इस मुहिम में आगे आ रहे हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप नगर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका ब्लड हेल्प ग्रुप इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और आपसे ज़्यादा जुड़ें? बस यही मैं नगरवासियों से कहना चाहूँगा, आप सब लोगों का सहयोग स्नेह आज तक जो हमें मिलता रहा है सदैव ऐसा ही बना रहे और आगे हम कोशिश करेंगे और अच्छी अपनी सेवाएं आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश किया करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे रविवार व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में थे एक विशेष व्यक्ति आदरणीय प्रिय शर्मा जी, जो लगातार हमारे अशोकनगर और अशोकनगर से बाहर के युवाओं के लिए, लोगों के लिए, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए ब्लड हर संभव उपलब्ध कराते हैं। वो कोई रात या दिन या बारिश या सर्दी गर्मी नहीं देखते, बस उनके लिए पता चल जाए कि कोई व्यक्ति इस गांव से आया और उसके लिए ब्लड देना है और कोई व्यक्ति उसके साथ में नहीं है, तो इनकी टीम हर संभव प्रयास करके उस व्यक्ति को ब्लड उपलब्ध कराती है। इनका यह नेक कार्य बहुत ही आगे इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करता रहे और ये टीम इनकी लगातार आज हजारों में है, कल लाखों में पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल का पूरे ग्रुप के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।